वेलकम बैक टू जस्ट इंग्लिश क्लासेस फ्रेंड्स। प्रैक्टिस सेट 95 है हमारा और मैं करा रही हूँ आपको DTPLSB UPTGT और बाकी ये हमारा जैसे एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन। और जहाँ पर भी आपको लिटरेचर की नीड है पढ़ने के लिए एग्ज़ाम के लिए, तो वहाँ पे भी आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहने वाले हैं। बिकॉज सभी इंपॉर्टेंट जो पोइट्स या फिर राइटर्स हैं उससे रिलेटेड और काफ़ी चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, चलिएगा। इस पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक शेयर कीजिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, ताकि काफ़ी लोगों के पास ये पहुँचे और उनको भी बेनिफिट ले पाएँ वो लोग भी। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेजेस, फिलोलॉजी, फैटल, यूथनेसिया या फिर पल्पेबल, क्या कहते हैं इसको? तो ये आपका फिलोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, बिना किसी दिक्कत के फिलोलॉजी हो जाएगा। यूथनेसिया एक इम्पॉर्टेंट टर्म है और ये आपका होता है कहते हैं ना जो जैसे कहीं कहीं पर ये सुविधा दे दी जाती है, कोई बूढ़ा व्यक्ति है बहुत ज़्यादा या ज़िंदगी से काफ़ी जो निराश व्यक्ति हो जाता है बीमारी की वजह से किसी भी रीज़न से, तो बूढ़े व्यक्ति वो खुद से अपनी जो मृत्यु है उसको वो ले लेते हैं ना, वो मतलब डॉक्टर वगैरह से हेल्प लेकर के वो चाहते हैं, मर जाना चाहते हैं, जीना नहीं चाहते। तो इस प्रकार की जो डेथ होती है मतलब खुद वो लोग मांगते हैं, तो उसको कहते हैं ये। ठीक है, स्पेलिंग करेक्ट बताना है पिट्यूटरी के लिए, पिट्यूटरी या फिर पिट्यूटरी, कौन सी स्पेलिंग यहाँ पे करेक्ट है? तो मेरे हिसाब से पहला ऑप्शन करेक्ट है, ये जो पिट्यूटरी है ये सही स्पेलिंग आपकी रहेगी। करेक्ट स्पेलिंग बतानी है सोनरस की। ठीक है, सोनरस हो जाएगा आपका SONOROUS, इसमें कोई डबल चीज़ नहीं आती है, SONOROUS, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। हुब्रीज, हुब्रीज का क्या मतलब होता है? हुब्रीज देख लीजिए, हुब्रीज का मतलब होता है प्राइड। ठीक है, क्या होता है? प्राइड। एंगर नहीं, एबर तो घृणा होता है, हेटेड भी घृणा होता है, तो ये आपका जो है प्राइड हो जाएगा इसका हुब्रीज का आंसर। इबीडेम, ये कुछ आपकी फॉरेन एक्सप्रेशन है, तो इनका बताना है आपको क्या मतलब रहेगा यहाँ पे। तो देखिए, इन द सेम बुक होता है इबीडेम का। क्या होता है इबीडेम का मतलब? इन द सेम बुक। इनकॉग्निटो, इनकॉग्निटो का मतलब क्या होगा? इन लव विथ, इन डिस्गाइज, इन फ्रेंडशिप विद, इन रिलेशन विद, तो इन डिस्गाइज हो जाएगा इसका आंसर, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इन स्टेटस क्यों, स्टेटस इन स्टेटस क्यों चेंज नाउ है आपका, चेंज योर स्टेटस है, इन ओरिजिनल स्टेट है या फिर इन अदर स्टेट है? तो इन ओरिजिनल स्टेट मुझे सही लग रहा है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है भाई, तो कौन सा हो जाएगा? इन सॉरी सी बोला है मैंने, इन ओरिजिनल स्टेट होता है इन स्टेटस क्यों। इंटरिम, ठीक है, इंटरिम, इंटरवल इन स्कूल होता है, सर्विंग फॉर इंटरवल है, इंटरवल इन मूवी है, लंच एट इंटरवल है, तो ये सर्विंग फॉर इंटरवल होता है। ठीक है भाई, सर्विंग फॉर इंटरवल, बी इंटरिम। नेक्स्ट है इन टोटो, टूटू या टोटो जो भी है, इन टोटो, तो ये लवली है, ब्यूटीफुल है, क्यूट है, एंटायरली है, तो इन टोटो होता है एंटायरली मतलब संपूर्ण रूप से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इन विनो वेरिटस, in vino veritas, in love with in love there is life, in wine there is truth, in life there is love, in love there is no life। ठीक है, तो in wine there is truth, ये हो जाएगा आपका बी। हु इज बेस्ट नोन एज द फाउंडर ऑफ द स्टील, ये स्टील द स्टील नाम का ये जो मैगजीन वगैरह थी इसका बताना है। ये पेपर्स होते थे जो वीकली या फिर इस तरीके से आते थे, क्वार्टरली, तो वीकली आता था शायद टेटलर, नहीं टेटलर मेरे हिसाब से आता था TTS, मुझे लग रहा है ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, 3 बार हफ्ते में आता था, ऐसा कुछ अगर है तो। ठीक है, तो इसमें जो है आपका ये कौन है? रिचर्ड स्टील है इसके जो ऑथर है, जो कंपोजर है। डॉक्टर जॉनसन द डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज वॉज पब्लिश्ड ऑन, तो डॉक्टर जॉनसन की जो डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज है उसको पब्लिश किया गया है कब? शायद मई 15 1757 होगा। यही होगा ना, बताइए। अप्रैल हो गया शायद, है ना, अप्रैल लग रहा है मुझे, अप्रैल 15, क्योंकि 1755 है, 1757 तो है ही नहीं, और 1755 तो जून तो है नहीं, अप्रैल है आपका। ठीक है, अप्रैल 15 1755 में है जो ये द डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेजेस आया है डॉक्टर जॉनसन का। द एसेसन ऑफ क्वीन विक्टोरिया टुक प्लेस इन, कब आया था इनका एसेसन? तो 1837 में। सैमुअल लैंगहॉर्न क्लीमेंस
रोट अंडर सिडोनिम। सिडोनिम पहले राइटर क्या करते थे कि वो अपने नाम से ना लिख करके कोई अपना एज्यूम कर लेते थे कोई नेम, जिससे वो अपने वर्क्स वगैरह में डालते थे उसको, ओरिजिनल नाम ना लिख करके वो एज्यूम किया हुआ नाम लिखते थे, तो उसको सिडोनिम कहा जाता था। तो ये मार्क ट्वेन है, एडगर एलन पो है, क्लैरा डेव्स है, या फिर लेविस कैरोल है। ठीक है, तो इसमें जो आपका बनेगा वो मार्क ट्वेन बनेगा। ठीक है, याद रखिएगा सैमुअल लैंगहॉर्न का जो सिडोनिम है वो मार्क ट्वेन है, ये पहला ही ऑप्शन है। हु रोट अंडर द सिडोनिम ऑफ एरिक ब्लेयर। एरिक ब्लेयर, ये तो आसान है, पहले भी मैंने बताया है, ये दोनों ही बताए हैं वैसे तो एरिक ब्लेयर आपके जॉर्ज ऑरवेल हैं, जिनका एनिमल फार्म नाम की एलिगरी है, पॉलिटिकल एलिगरी। हु सेज अबाउट एलिजाबेथन पीरियड, अ नोबल एंड प्यूजेंट नेशन rousing herself like a strong man after sleep and shaking her invisible locks। तो ये शेक्सपियर का है। एलिजाबेथन पीरियड के बारे में कौन कहता है इस स्टेटमेंट को? शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, बेन जॉनसन या फिर ड्राइडन। तो ये जो स्टेटमेंट है काफ़ी अच्छी स्टेटमेंट है और यस है ना, काफ़ी अच्छी स्टेटमेंट है, बट है किसकी ये देखना है हमें। तो मुझे लग रहा है कि ये जॉन मिल्टन की है, ठीक है ना, जॉन मिल्टन है, बी ऑप्शन मुझे करेक्ट लग रहा है इसमें। हु सेड सोनेट इन मिल्टन्स हैंड्स बिकम अ पपेट। ये तो वर्ड्सवर्थ ने कहा था, आसान क्वेश्चन है, वर्ड्सवर्थ ने कहा था ऐसा कि जो सोनेट है वो एक पपेट बन गई है मिल्टन के हाथों की। द लिटरेरी आर्ट ऑफ डिमिनिशिंग अ सब्जेक्ट बाय मेकिंग इट रिडिकुलस एंड इवॉकिंग टूवर्ड्स द एटीट्यूड ऑफ अम्यूजमेंट एंड स्कॉन इज कॉल्ड। लिटरेरी आर्ट जो डिमिनिश हो रहा है, डिमिनिश होते हुए एक सब्जेक्ट को बाय मेकिंग क्या करके, रिडिकुलस बना करके उसको, और टुवर्ड्स द एटीट्यूड ऑफ अम्यूजमेंट आनंद के लिए, और स्कॉन इज कॉल्ड। ठीक है, तो ये एलिगरी है, मेलोड्रामा है, पैरोडी है, सटायर। तो ये पैरोडी है ना, किसी भी वर्क को जब हम उस तरीके से उसकी नकल करते हैं कि उसको अम्यूज़ किया जा सके कोई भी टॉपिक पकड़ के, तो उसको कहा जाता है। निकोलस हो जाएगा ये, निकीलस नहीं, निकोलस है, ओ है यहाँ पे। ठीक है, तो निकोलस उडाल्स फर्स्ट प्योर कॉमेडी मानी जाती है राल्फ रोइस्टर ड्रोइजस। ये तो आप सभी जानते हैं, बट आई कब थी ये? ठीक है भाई, ये आई कब थी जो राल्फ रोइस्टर डॉयस्टर है आपकी? तो अच्छा क्वेश्चन है और आसान भी है, वैसे इम्पोर्टेंट भी है, पता होना चाहिए आपको। तो आप अबाउट 1552 पहला ये हो जाएगा, अबाउट 1552। द फर्स्ट कंप्लीट ट्रेजरी, दोनों की बात हो गई यहाँ पे। ये थॉमस नॉर्टन ने सेक्विल ने लिखा था इसको, गोरबोटक या फोरेक्स एंड पोरेक्स भी इसको कहते हैं। तो ये किसने जो है कब कंप्लीट हुई थी? तो ये 1561 है शायद, हाँ 1561। हु डज पोलोनियस सेंड टू फ्रांस टू स्पाई ऑन लेटिस। स्पाई पीछा करने के लिए होता है, तो लेटिस का पीछा करने के लिए पोलोनियस ने किसको भेजा था फ्रांस? तो रेनाल्डो को भेजा था, आसान है ये तो। नेक्स्ट चलेंगे। ला इज मेजेस्टिक एडिफाइस शेल्टरिंग ऑल ऑफ अस, ईच स्टोन ऑफ विच रेस्ट ऑन अनोदर, दीज लाइन्स आर फ्रॉम। कहाँ से है ये लाइन? बढ़िया सी, ठीक है भाई, तो जस्टिस से ही है, जस्टिस से है ये लाइन, ए ऑप्शन है इसमें। नेक्स्ट, गुड मैन डैश आर डिस्ट्रॉयड डेली अंडर अवर लॉ फॉर वांट ऑफ दैट ह्यूमन इंसाइट विच व्यूज देम एज दे आर पेशेंट्स एंड नॉट क्रिमिनल्स। भाई गुडमैन जो होते हैं ना, हमेशा ही डिस्ट्रॉयड होते हैं, डेली अंडर लॉ मतलब हमेशा वही पिसते हैं किसी भी कानून के नीचे जो अच्छे व्यक्ति होते हैं। जो गलत व्यक्ति होते हैं उनको जल्दी से सजा भी नहीं होती है। तो दैट ह्यूमन इंसाइट विच व्यूज़ ऑन देम, क्योंकि जो उनकी अंतर्मन की चीज़ें रहती हैं वो उनको दुखी करती हैं कहीं ना कहीं। वो अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन उनको कानून से भी उनको जो है निराशा ही हाथ लगती है। क्रिमिनल्स नहीं होते वो, लेकिन ट्रीट उनको किया जाता है इस तरीके से। तो जस्टिस से ही है ये लाइन भी, दोनों। ऑन द कार्ड्स, ठीक है, ये एक इडियम है, इसका मतलब बताना है। अनसर्टेन होता है, प्रोबेबल। देखिए कार्ड्स पे कुछ भी आ सकता है, तो ये अनसर्टेन भी हो सकता है, बट अनसर्टेन नहीं है, अनिश्चित नहीं है, ये आपका प्रोबेबल है, मतलब कुछ भी होने की संभावना है। ठीक है। सीध का मतलब ये होता है बॉयल या फर्मेंट। ठीक है, देखिए अब इन क्वेश्चनों में ना आपको ये जो 3-4 आएंगे, इनमें आपको ना कई कई मीनिंग पता चलेंगे। देखिए बॉयल को फर्मेंट भी कहते हैं, सीध भी कहते हैं। ड्रोजी या स्लीपी है ना, जो नींद्रा में रहता है हर वक्त। लिम्पिड या ट्रांसपेरेंट, लिम्पिड शायद आपको ना पता हो, ट्रांसपेरेंट तो सभी जानते हैं। ऐसे ही फिल्दी, डर्टी आपको पता हो, फिल्दी ना पता हो, तो ये आपका डर्टी फिल्दी सेम रहते हैं। लेजन का मतलब होता है इंटीमेसी, कनेक्शन है, तो यही है पहला ही है इसमें वैसे। अब औरों का भी मीनिंग देख लीजिए, ओवरथ्रो, कॉन्कर, ठीक है, और हैवी, बुल्की, और डार्क, डस्की। ठीक है, सेम सेम इनके मीनिंग है, डार्क का डस्की। ठीक है भाई,
डस्की मतलब संध्या, जब अंधेरा हो जाता है, डार्क हो जाता है। तो स्टिमुलेट का मतलब है विविड, ग्राफिक है, एनकरेज, इंस्पायर है, प्लाइट डिलेमा है, या फिर हेस्टन एक्सपेडिट है। ठीक है, हाँ तो बढ़िया है। ये सारे क्वेश्चन आसान से हैं, स्पेलिंग भी, बट आसान में भी कभी कभी दिक्कत हो जाती है हमें, तो आसान को तो ज़रूर ही याद रखना चाहिए, है ना। ठीक है, तो इसमें है भाई स्टिमुलेट है ना, तो इसमें एनकरेज, इंस्पायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनकरेज, इंस्पायर स्टिमुलेट का। तो विविड ग्राफिक है यहाँ पे, और प्लाइट का डिलेमा होता है, दुविधा एक्सपेडिट होता है। प्रॉन का मतलब होता है प्रोस्टेट, शुपिन, कंजेक्चर, गैस करना, सॉलिड, रियल, एल्ट्रुइस्ट, गुड समैरिटन। ठीक है, मानवतावादी जो रहते हैं, जो लोगों की भलाई चाहते हैं, गुड समैरिटन कहते हैं उनको, एल्ट्रुइस्ट कहते हैं मानवतावादी। सॉलिड, रियल आप जानते हो, कंजेक्चर गैस करना, अनुमान लगाना। अच्छा, इसमें जो मीनिंग है वो आपका क्या बन रहा है? पहला ही बन रहा है, प्रोस्ट्रेट या फिर शुपिन। ठीक है, ए। प्रोपेंसिटी का मतलब क्या होता है? प्रोपेंसिटी हमारे पास ग्रीन या अनराइप है। पेडल ये क्या है? अच्छा, प्रेडी पोजीशन, प्रोक्लिविटी है, लिवली मैरी है, या फूड या ब्रेड। ठीक है, तो देख लीजिए इसमें शायद ये आपका ये हो जाएगा बी। ठीक है, प्रेडिस्पोजिशन या फिर प्रोक्लिविटी। ओके, इसका मतलब होता है ये आपके प्रोपेंसिटी का। इंटर एलिया, ये भी एक फॉरेन एक्सप्रेशन है। तो अमंग अदर थिंग्स, विद यू फ्रेंड्स, और विद मेंबर्स, या फिर विद कलीग्स। तो देखिए इसमें शायद ये क्या बनेगा? इंटर एलिया आसान है ना। अमंग अदर थिंग्स हो जाता है। ठीक है, अमंग अदर थिंग्स। तो यही थे गाइस, आज जल्दी वीडियो ख़त्म हो गई बिकॉज क्वेश्चन थोड़े छोटे छोटे थे, ज़्यादा टाइम नहीं लगा एक्सप्लेन करने में। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप और वीडियो देखिए और इसको एंजॉय कीजिए। बाय बाय, टेक केयर गाइस।